आज बात एक ऐसे मुद्दे की जो नियम नहीं है, यह सम्मान, बराबरी और संविधान की आत्मा से जुड़ा सवाल है। देश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में जहां ज्ञान मिलना चाहिए, वहां कई बार जात पूछी जाती है, योग्यता नहीं, पहचान तौली जाती है। इन्हीं हालातों को बदलने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक नई नियमावली लागू की है। उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना, विनियम 2026। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ये नियम आए, बहस शुरू हो गई, जगह जगह विरोध शुरू हो गया और सबसे बड़ा सवाल उठा, इसमें ओबीसी को क्यों शामिल किया गया है? आखिर ये नियम क्या है, किसके लिए है, क्यों लाया गया है और क्यों कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं? आज इसी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट है। देखिए दोस्तों, कागजों में हमारे देश में सब बराबर हैं, ये संविधान कहता है। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का शिकार नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जमीनी हकीकत, सच्चाई कुछ अलग है। विश्वविद्यालयों से बार बार खबरें आई, छात्रावास में अलग बर्ताव, रिसर्च गाइड बदलने में भेदभाव, क्लासरूम में अपमान, इंटरनल मार्किंग में पक्षपात और कई मामलों में मानसिक प्रताड़ना। कई छात्र अपमान झेलते झेलते टूट गए, कुछ ने पढ़ाई छोड़ दी, कुछ ने डिप्रेशन झेला और कुछ मामलों में तो जान तक चली गई। यूजीसी ने माना पुराने नियम थे 2012 के, लेकिन वे कमजोर थे, लागू करने की ताकत कम थी। इसलिए 2026 में नई नियमावली लाई गई। अब ध्यान से समझिए आसान भाषा में, जात आधारित भेदभाव क्या माना जाएगा? अगर किसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के साथ सिर्फ उसकी जात या जनजात के आधार पर गलत व्यवहार किया गया तो वो अपराध माना जाएगा। इसमें शामिल है एससी, एसटी, ओबीसी। यही बात विवाद की जड़ है। भेदभाव की परिभाषा क्या है? अब सिर्फ सीधे अपमान को ही भेदभाव नहीं माना जाएगा, अप्रत्यक्ष भेदभाव भी अपराध है। किसी को जानबूझकर ग्रुप से अलग रखना, प्रोजेक्ट से हटाना, मौका न देना, अलग व्यवहार या ऐसी शर्तें लगाना जो अपमानजनक हो। यूजीसी कहता है, जो भी व्यवहार किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाए वो भेदभाव की श्रेणी में आता है। अब ये सिर्फ कागजी नियम नहीं है, हर संस्थान में बनेगा अवसर प्रकोष्ठ, ईओसी यानी समान अवसर केंद्र। इसके अंदर होगी समानता समिति। इस कमेटी में कौन होगा? संस्थान प्रमुख, चेयरमैन, एससी प्रतिनिधि, एसटी प्रतिनिधि, ओबीसी प्रतिनिधि, महिला सदस्य, दिव्यांग प्रतिनिधि, मतलब हर वर्ग की आवाज शामिल होगी। ये कमेटी करेगी क्या? सवाल है। तो भेदभाव की शिकायतें सुनेगी, जांच करेगी, सुधारात्मक कदम उठाएगी, रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। साल में कम से कम 2 बैठकें इसमें अनिवार्य हैं। यूजीसी राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगा। ये कमेटी नियमों के पालन की समीक्षा भी करेगी, गंभीर मामलों की जांच करेगी, सुधार के सुझाव भी देगी। मतलब अब मामला कॉलेज की 4 दीवारी में दबेगा नहीं। अब ध्यान दीजिए, यही वो हिस्सा है जिससे संस्थान घबराए हुए हैं। अगर कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय नियम नहीं मानता, यूजीसी योजनाओं से उसको बाहर कर दिया जाएगा, डिग्री कोर्स चलाने पर रोक हो जाएगी, ऑनलाइन डिस्टेंस प्रोग्राम बंद हो जाएंगे, यूजीसी की सूची से नाम भी हट सकता है। मतलब संस्थान की मान्यता तक जा सकती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां से बहस शुरू होती है। कुछ लोग कह रहे हैं एसटी एससी के साथ नियम ठीक है, लेकिन इसमें ओबीसी को क्यों शामिल किया गया है? ओबीसी को क्यों शामिल किया गया है? उनका तर्क है, ओबीसी बहुत बड़ी आबादी है, हर विवाद को जाति का रंग मिल जाएगा, झूठी शिकायतें बढ़ेगी,
लेकिन यूजीसी ने क्या किया, ड्राफ्ट नियम में झूठी शिकायतों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था पहले, अब उसे हटा दिया गया। क्यों? ताकि असली पीड़ित शिकायत करने से डरे नहीं। पहले पीड़ित डर जाते थे। और ओबीसी को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अभी भी हकीकत है। क्या यह नियम जाति बढ़ाएगा या जाति आधारित भेदभाव रोकेगा? क्योंकि सच्चाई यह है, कॉलेज में दाखिला लेते समय फॉर्म में जाति लिखी जाती है, आरक्षण नीति लागू है, तो क्या यह भेदभाव की बात किसी से छिपी हुई थोड़ी ना है। यूसीजी कहता है अगर समस्या है तो समाधान भी होगा। हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। यूजीसी का यह नियम उन्हीं सिद्धांतों पर लागू करने की कोशिश है। अगर कोई छात्र अपमान झेल रहा है, अब वो चुप नहीं रहेगा। उसे पता होगा एक कमेटी है, एक सिस्टम है, एक सुनवाई का मंच है। देखिए, बहस हो सकती है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, शिक्षा का मंदिर भेदभाव का अड्डा नहीं बन सकता।